समुद्री के नौजवान ने 50 लाख रुपए की महिंद्रा जीप 11 लाख रुपए में तैयार कर ली। अली हैदर वड़ाइच नामी इस नौजवान ने पुरानी खटारा जीप को कैसे मॉडिफाइड करके महिंद्रा जीप जैसी जीप तैयार की, कितना वक्त लगा और मॉडिफिकेशन से क्या तब्दीलियां आई। आप बनी बनाई सेल करते हैं या कस्टमर डिमांड पर खुद भी तैयार करते हैं, जिस तरह कस्टमर कहता है? कस्टमर ने हमें ऑर्डर करना है ना, तो उसमें हमने कस्टमर की डिमांड देखनी है कि वो कस्टमर हमें क्या चीज़ कह रहे हैं। वो हमें पिक दिखा के बनवाए या हमें बेसिकली कोई और तस्वीर दिखा दे कि इस तरह की बनवानी है या बता दे, तो उसमें हमने कस्टमर की डिमांड पे ही हर चीज़ इसमें इंस्टॉल करनी होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आप लोग इस वक्त जो ये जीप देख रहे हैं, ये जीप पाकिस्तानी नौजवान जिनका ताल्लुक समंदरी से है, अली हैदर वड़ाइच, उन्होंने पुरानी जीप्स को लाकर यहाँ पर नई जीप्स में कन्वर्ट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। तो इस जीप को देखा जाए तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि इंडिया में महिंद्रा जीप, जो कि काफ़ी मशहूर है, इंडियन मिलिट्री, इंडियन पब्लिक, बल्कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी वो जीप का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसी जीप तैयार की गई, लेकिन इसका नाम SMD जीप रखा गया। इसका जो मतलब है वो हम बाद में जानेंगे। आपको बताते हैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन की गई है। इब्तदाई तौर पर जो फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं उसको तब्दील किया गया है। इसकी जो हेडलाइट्स है जो कि पुरानी जीप थी उसकी देखी जाए तो उसकी निस्बत ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और स्पोर्टी लुक देती है। LED हेडलाइट्स है, इसमें LED इंडिकेटर है। नीचे देखा जाए तो लो बीम लाइट्स हैं जो कि 2 यहाँ पे हैं और 2 नीचे हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे जो इन्होंने बम्पर लगाया उस पर बार LED लाइट्स लगाई गई हैं। जो इंजन की बात करें तो 2400 cc इंजन है जो कि टोयोटा का इंजन इसमें लगाया गया है। और इंजन ओपन दिखा, बोनट खोल के इंजन देखे बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है। और जो कि इसका इंजन पहले था जो इस गाड़ी में, वो इस कंडीशन में नहीं था कि उसको ही चलाया जाए, इसलिए इन्होंने नया इंजन लगाया है। टोयोटा का इंजन है, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट से तो होगी बात, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की जानिब। वहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं वो भी दिखाते हैं। पाकिस्तान मॉडिफाइड इस जीप की साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल पर सबसे पहले हम टायर्स की बात करते हैं। तो होलो रिम इसके हैं जो कि 15 इंचज़ के हैं। 33 इंचज़ के टायर्स हैं जो कि ऑफ रोड टायर हैं। साइड प्रोफाइल में डोर्स की बात करें तो बॉडी कलर से मैच करके इसके डोर तैयार किए गए हैं। डोर के जो हैंडल हैं वो इस जीप की जो इंटीरियर है उससे मैचिंग की गई है। साइड प्रोफाइल पर एक मिरर दे दिया गया है और साइड प्रोफाइल पर 2 इंडिकेटर्स है, एक आगे की जानिब है और एक पीछे की जानिब है। फ्यूल टैंक की बात करें वो भी साइड प्रोफाइल पर, ड्राइवर सीट की साइड प्रोफाइल पर है जो कि तकरीबन 40 लीटर का है। डीजल पर ये गाड़ी चलती है। और मज़ीद बात करते हैं इसके रियर साइड की। रियर साइड पर आ जाए, इस जीप की रियर साइड की अगर बात की जाए तो आपको ये टायर नज़र आ रहा होगा जो कि एक स्पेयर व्हील है और इसकी एक लुक भी देता है रियर साइड पे। जबकि रियर साइड पर LED ब्रेक लाइट्स हैं और बम्पर दे दिया गया है जिसको एक मॉडिफाइड किया गया खुद से। जबकि ये आप देख रहे हैं जो कि लिफ्टर होता है उसके लिए हैंडल के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं। फिर ये 7 एंटीना दे दिए गए हैं जो कि एक जीप की एक नेसेसरी थिंग होती है। और आप इसकी क्लियरेंस की बात करें, रोड क्लियरेंस की, जो ज़मीन से इसका फासला है, ख्वाबों ख्यालों में भी कभी ये ज़मीन से नहीं टकराएगी। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट भी इसका वो दे दिया गया है जो कि एक आला साउंड प्रेजेंट करता है, एक आला साउंड इसका रिलीज़ करेगा। इस जीप की हमने बात कर ली एक्सटीरियर की, चलते हैं इंटीरियर की जानिब दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। तो जैसे ही हम इंटीरियर की जानिब आते हैं तो एक हैंडल दिया गया है जिससे आप इसमें दाखिल हो सकते हैं। जैसे ही हम इस गाड़ी के इंटीरियर की जानिब आते हैं तो हमें एक स्पोर्टी सी लुक आती है, जैसे ऐसा लगता है किसी एक हाई फाई लग्जरी कार में बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक जीप है। और जीप में देखा जाए तो सीट्स की बात करें तो रेक्सन की सीट्स हैं, वही इसके रूफ टॉप पर इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, जो कि किसी आम जीप में पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक होना किसी के वहम गुमान में नहीं होता, लेकिन इस जीप में दे दिया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो की इंजन है, की स्टार्ट इंजन इसमें दे दिया गया है। RPM मीटर है, 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे दी गई है। 7 इंचज़ की LCD स्क्रीन दे दी गई है। और ये जो 2 लाइट्स के बटन देख रहे हैं आप, रेड और ग्रीन, ये सिर्फ इसकी हेडलाइट्स और जो कि बीम लाइट्स है उसके लिए दे दिए गए हैं।
फिर यहाँ पर आर्म रेस्ट है, एक कप होल्डर दे दिया गया है। साथ जो पैसेंजर सीट है वहाँ पर एक बॉक्स में स्टोरेज कैपेसिटी दे दी गई है, मतलब कोई चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं अगर आप सफ़र पर निकले हैं। जबकि फ्रंट विंडो की बात करें तो फ्रंट विंडो जो आप देख रहे हैं ये फ़ोल्ड हो सकती है। अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप उस सूरत में इस फ्रंट विंडो को फ़ोल्ड कर सकते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि फ्रंट विंडो होती नहीं है, लेकिन जिस जीप में है उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आपके पास ऐसी फ्रंट विंडो हो जो कि फ़ोल्ड हो सके और जब आपका दिल चाहे आप इसको ऊपर करके मुकम्मल गाड़ी को आगे से बंद कर सकें। इस जीप को देखते हुए आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो कि इसके डोर्स हैं वो आर्म्स लेवल के हैं, ड्राइवर सीट के भी और पैसेंजर सीट के। लेकिन जैसे कस्टमर की डिमांड है, जैसे कोई अपनी जीप तैयार करवाना चाहे, वो इसके जो डोर्स का लेवल है वो जितना चाहे उस तरह डिज़ाइन करवा सकता है। इसके अलावा इस जीप की सीट्स की बात करें तो सीट्स भी एडजस्टेबल है। ये आप इसकी जो टेक है इसको आगे पीछे कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह ये जो सीट्स है उसको भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसकी जो सीट है उसको पीछे करके ड्राइव करें तो एक आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाएगी। और पीछे चूँकि जो मुसाफिर जो बैठने वाले पैसेंजर हैं उनके लिए अलग सीट है, इतनी जगह मौजूद है। अगर मैं सीट को पीछे कर रहा हूँ ना तो जो सीट्स पीछे वाली हैं वो है पीछे की जानिब, इसलिए पीछे वाले मुसाफिर कभी भी इस मेरी वजह से तंग नहीं होंगे, मतलब ड्राइवर की वजह से तंग नहीं होंगे। तो ड्राइव काफ़ी अच्छी है, लेग स्पेस अच्छी है, हेडर काफ़ी अच्छा है। हेडर का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि रैक्सिन की शीट लगाई गई है। तो इस जीप की ओवरऑल जो कंडीशन है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है। पुरानी जीप के तस्वुर में भी नहीं था कि वो जीप ऐसी कंडीशन में आ जाएगी, लेकिन इस पर खर्चा कितना आया, कितना टाइम लगा, वो सब जानते हैं जिन्होंने इस जीप को मॉडिफाइड किया है। अली हैदर वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये जीप्स लेकर आते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अली भाई ये बताएं कि आप जीप जब लेकर आते हैं किस कंडीशन में होती है, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, कितना टाइम लगता है, ख़रीदते कितने की हैं? सर इसको जब हम वहाँ से लेके आते हैं, इसका पहले नंबर पे तो आपने ये पूछा कि आप वहाँ से लेके आते हैं। लेके जब हम आते हैं इसको किसी ना किसी चीज़ में लोड करके लेके आना होता है क्योंकि ये टोटली कबाड़ हालत में होती है। ठीक है। फ्रेम इसको हम बेसिकली यही कह लें कि हम वहाँ से फ्रेम लेके आते हैं, बाकी इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो हम खुद बनाते हैं। डाइयाँ रखी बनाई हुई हैं या इस तरह हम इसको टोटली खुद बनाते हैं। तो उसके अलावा आपने ये पूछा था कि ये हम कहाँ से लेके आते हैं, क्या ये आल पाकिस्तान में से जहाँ से भी हमें मिल जाएँ तो हम वहाँ से इसको परचेज़ कर लेते हैं, जहाँ से हमें मुनासिब कीमत में मिल जाए वहाँ से हम ले लेते हैं। पहले तो बेसिकली ये होता था कि जो सा आर्मी ऑक्शंस होती थी तो आर्मी ऑक्शंस में से हम ख़रीद लेते थे। तो लेकिन अब आर्मी ऑक्शन नहीं हो रही, तकरीबन 2016 से ये आर्मी ऑक्शंस बंद हो गई हैं। तो अब जिस पर्सन के पास पड़ी हुई होती हैं, पुरानी पड़ी होती हैं, मेजर्स होते हैं या कई बंदे हैं जिनके पास पड़ी होती हैं तो उनसे ख़रीदते हैं। लेकिन अब हमें ये कीमत पहले तो मुनासिब में मिलती थी लेकिन अब हमें ज़्यादा कीमत में मिलती है क्योंकि आर्मी ऑक्शन नहीं हो रही। जिसके पास पड़ी हैं वो अपनी मुंह मांगी कीमत मांगता है तो हमें उसमें से ख़रीदना पड़ती है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप कंडीशन जो बता रहे हैं आप होती है सर पहले तो ये तकरीबन 3 लाख की मिल जाती थी, फ्रेम मिल जाता था। लेकिन अब हमें 4 से 5 लाख का सिर्फ इसका फ्रेम उठाया जाता है। उसके बाद इसके जो उनसे काफ़ी नंबर लगवाना या पेपरी कार्रवाई इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाना, वो उस पर कभी काफ़ी खर्चा आता है। इसमें जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, इंजन है, टायर्स हैं, फिर उसकी बॉडी है, ये सारा काम कहाँ पर होता है, कहाँ से पार्ट्स इसके इंपोर्ट करते हैं आप? सर बेसिकली पहले तो मैं यहीं से लेता था जो पार्ट्स हैं, पिंडी से मिल जाते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, जो उनसे ये मेन कुछ पार्ट्स पेशावर से भी मंगवाने पड़ते हैं जी। तो इस तरह के इलाकों में से जो से ना इसके मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ इलाकों में से मिलते हैं। लेकिन अब मैं बेसिकली कुछ पार्ट्स जो से इसके दुबई से, मेरा भाई दुबई होते हैं तो कुछ पार्ट्स उनसे मैं दुबई से इंपोर्ट करवा लेता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहती है और पाकिस्तान की निस्बत मुझे वहाँ से ज़्यादा मुनासिब कीमत भी मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब ना पेट्रोल की कीमतों बढ़ने की वजह से ना काफ़ी पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए गए हैं। आपने बताया पाकिस्तानी पार्ट्स महंगे पड़ते हैं इसलिए आप दुबई से इंपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। अच्छा ये बताएं इसमें जो डीजल इस्तेमाल होता है 40 लीटर का तकरीबन इसका फ्यूल टैंक है, इसकी फ्यूल एवरेज कितनी निकाली है आपने, जो कि आपके पास है एक 2000 लीटर और जो आप दूसरा आपके पास मौजूद है 2400 सीसी इंजन? सर बेसिकली ये कस्टमर की डिमांड पे होता है कि वो कितना हैवी इंजन इसमें इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। अगर वो इंस्टॉल करवाएगा इसमें 1800 सीसी इंजन, 2C का इंजन हम बोलते हैं। बेसिकली जीप्स में डीजल इंजन ही ठीक रहते हैं, पेट्रोल इंजन जो है वो बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। तो अगर हम 1800 सीसी इंस्टॉल करवा लेते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर बन जाता है कि
वो तकरीबन हमें 17 से 18 किलोमीटर एवरेज दे देते हैं। ठीक है। और अगर हम 2200 सीसी टोयोटा हाईलैक्स का इंजन होता है 2200 सीसी वो इंस्टॉल करवाते हैं तो वो हमें तकरीबन जी 14 किलोमीटर एवरेज दे देता है। और अगर एक 2400 सीसी टोयोटा का इंजन होता है वो हम इंस्टॉल करवाएं तो वो जो है वो हमें तकरीबन 13-14 किलोमीटर एवरेज दे देता है। एक जीप कितने दिनों में मॉडिफाइड होती है, कितना टाइम लगता है, आपकी लेबर कितनी इस्तेमाल होती है और इसकी मॉडिफिकेशन में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ लाई जाती हैं? सर इसकी बेसिकली जोन सी इसके बॉडी के पार्ट्स हैं ये तो टोटली मिलते नहीं हैं क्योंकि ये एक जोन सा है 1968 मॉडल है, एक जो मॉडल है ये 90 जैसे कि ये खड़ा मॉडल ये 1980 मॉडल है। तो इन मॉडल्स के पार्ट्स तो आपको पता है कि अवेल नहीं होते, ऐसे ही है। तो इसलिए ये पार्ट्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये हम इनसे कुछ पार्ट्स हैंडमेड बना लेते हैं, कुछ पार्ट्स की हम डाइयाँ बना लेते हैं, प्रेस से बनवा लेते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर होते हैं कि हम ये इस तरह बनवाते हैं। ठीक है। ओवरऑल आपकी लेबर कितनी इसमें काम करती है और कितना टाइम लगता है एक जीप को फुली मॉडिफाइड होने में? सर फुली जीप को मॉडिफाइड होने में तकरीबन 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। कस्टमर तो ये कहता है कि यार हमें महीने 2 महीने में दे दो। हाँ। लेकिन इसमें चीज़ ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। मैं अक्सर तकरीबन 10-11 बजे भी रात को वर्कशॉप से वापस आता हूँ, वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे काम इसके छोटे छोटे जोन से काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और सर आपने लेबर का पूछा कि लेबर जोन सी है इसमें सबसे पहले तो आ जाता है जी डेंटर का काम होता है। डेंटर का प्रोसीजर होता है, उसमें 2 डेंटर लगते हैं, इसकी सारी गाड़ी की डेंटिंग करते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी मेकिंग जैसे कि ये फ्रंट बम्पर हो गए, बैक बम्पर हो गए, ये बम्पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये ऊपर बार राड लगाना होता है, ये बनाने होते हैं। तो ये बॉडी मेकर है हमारे, वो बॉडी मेकर बनाते हैं। उसके बाद फिर ये गाड़ी चली जाती है पेंटर के पास जी। तो इस गाड़ी का सारा आर्ट वाल पेंट होता है। पेंट होने के बाद ये गाड़ी आ जाती है मैकेनिकल फील्ड में। तो जौन से मैकेनिक्स होते हैं वो इसके गाड़ी के मैकेनिक जौन सी मैकेनिक वाइज काम जौन से इसके टोटली वो सारे के सारे करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का काम आ जाता है। इलेक्ट्रीशियन का काम होने के बाद फिर इसकी जौन सी है फिर दोबारा ये गाड़ी डेंटर के पास जाती है। फिर इसकी फिक्सिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है या वो आर्ट वाल प्रोसीजर किए जाते हैं। और इस सारे प्रोसीजर को तकरीबन 3 से 4 मंथ्स लग ही जाते हैं। ठीक है। इतना टफ काम होता है, इतनी हार्ड वर्क होती है, इस पर आपकी कॉस्ट टोटल परचेजिंग से लेकर इसकी मॉडिफिकेशन टोटल कॉस्ट कितनी आती है और अब आप कितने में इसको फ़रोख्त कर रहे हैं? सर इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है ना वो तकरीबन हमारी 11 लाख रुपए आती है। कॉस्ट अलहदा, इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, जो मजदूरियाँ उनको देनी होती हैं उसमें उन्होंने तो मजदूरी लेनी है लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें कॉस्ट जो सी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसमें मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। इसका जो बताइएगा हॉर्स पावर कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, जो मीटर है कितनी स्पीड पर जा सकता है? सर जो जब आप 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी को चले जाते हैं ना वो फिर स्पीड नहीं वो हॉर्स पावर में आ जाता है। तो इनके लिए इन गाड़ियों की पावर ज़्यादा होती है, स्पीड इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनमें से अक्सर लोग आपसे जीप लेना चाहते होंगे, आप बनी बनाई सेल करते हैं या कस्टमर डिमांड पर खुद भी तैयार करते हैं जिस तरह कस्टमर कहता है? सर बेसिकली हमने कस्टमर की डिमांड पे ही गाड़ी तैयार करनी है। जो हम खुद अपने लिए तैयार करें उसमें तो हमने अपनी मर्ज़ी करनी है, लेकिन जब हमारी कस्टमर ने हमें ऑर्डर करना है ना तो उसमें हमने कस्टमर की डिमांड देखनी है कि वो कस्टमर हमें क्या चीज़ कह रहे हैं। ठीक है। आप बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की लेकिन आपने कहीं जॉब नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहा, ये काम करने की वजह क्या थी और कब इस काम में आए आप? सर बेसिकली मैं 2016 से लेकर 2020 तक मेरा बैच था सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार इंजीनियरिंग का इतना स्कोप कोई नहीं रहा। सही है। तो अपना शौक़ भी था, इंडियन जीप्स में सॉन्ग्स में ये जीपें देखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये जीप खुद बनाई जाए। अच्छा अली हैदर भाई ये बताइएगा कि आपको ज़्यादा ऑर्डर कहाँ से आते हैं इस जीप की मॉडिफिकेशन के, या जो जीप जिनको रिक्वायर होती है जो शौकीन अफराद हैं ज़्यादा कहाँ से हैं? सर इनके जो ज़्यादातर ऑर्डर हैं वो तो हमें आते हैं जी इस्लामाबाद से, पिंडी से, आज़ाद कश्मीर से, गुज्जर खान से, यहाँ से मुल्तान से भी आ रहे हैं आजकल ऑर्डर, तो गुजरांवाला इस तरफ के इलाकों से ज़्यादा ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं जी। ठीक है। जब आपको ऑर्डर आते हैं उनको आप यही बताते हो कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे? जी, उनको एग्जैक्ट टाइमिंग पहले बता दी जाती है कि इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम पीरियड होगा। अच्छा ये जो हम इस वक्त जीप्स हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये दोनों जीप्स किन की है, किन्होंने ऑर्डर की हुई हैं? सर ये जो आपके पीछे है ये जीप जो सी है ये हमें यूके से ऑर्डर आया हुआ है। ये वाहिद भाई हैं वहाँ से, तो बेसिकली वो पिंडी से हैं, तो ये पिंडी का ऑर्डर है लेकिन हमें यूके से ऑर्डर आया हुआ है। और बेसिकली ये जो जीप खड़ी है ये मुल्तान से है जी, कोट अद्दू वहाँ से मुल्तान से हमें ऑर्डर आया हुआ है। डॉक्टर आतिफ साहब हैं वहाँ पे, तो उनका ऑर्डर आया हुआ है। एक हमें ऑर्डर आया हुआ है कलीम साहब हैं जी, वहाँ पे वो हैं जी गुज्जर खान के पिंडी से, वो भी हमें एक ऑर्डर आया हुआ है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं वहाँ से, उनका ऑर्डर आया हुआ है। तो एक हमें आज़ाद कश्मीर से ऑर्डर आया हुआ है।
वो बेसिकली वो गाड़ियाँ वर्कशॉप में उनका काम हो रहा है। इन ये भी अभी टोटली कंप्लीट नहीं है, इनके जो काम है ना वो अभी रहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है कि ये जो आप जीप तैयार करवाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 2200 सीसी इंजन, 2000 सीसी इंजन, 1800 सीसी इंजन, इनके रेट्स में भी फ़र्क आता है इंजन के मुताबिक? जी जी बिल्कुल, इंजन के मुताबिक जो सी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक रेट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि 1800 सीसी इंजन जो सा आता है 2C का वो थोड़ा सा लाइट होता है, उसके बाद 2200 सीसी हो जाता है, उसके बाद 2400 सीसी, तो इनकी इंजन की हॉर्स पावर के मुताबिक इनकी प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है। इन जीप्स के बारे में बताइएगा कि इनके टोकन क्लियर हैं और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है? सर इनकी जीप्स का जो डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ जाए तो ये सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो उनसे सबसे पहले इसकी क्लियर करनी होती है, क्योंकि अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना करें तो ये हमारी जीप किसी काम की नहीं है। सही है। तो सबसे पहले जीप लेने के पहले हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं और इसके टोकन्स क्लियर करते हैं। टोटली ऑल टू ऑल कस्टमर को हम टोकन क्लियर कापी जो उनसे कंप्यूटराइज कापी भी देते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करके देते हैं उनको। ठीक है, जो ये जीप्स अभी हम देख रहे हैं इनके टोकन कब तक हैं, एक्सपायरी कब? इनके 2022 तक टोकन क्लियर है। ठीक है, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी इनकी करवा के देते हैं। नाज़रीन अब हम वर्कशॉप में आ गए हैं जहाँ पर ये जीप्स जो है मॉडिफाइड हो रही हैं। जनाब ये बताएं कि पहले ये कौन सी जीप है? सर ये रेंगुलर जीप है जी, और ये मैं बेसिकली ख़ुद अपने लिए तैयार करवा रहा हूँ। इसके जो पार्ट्स हैं ना वो यहाँ से नहीं मिलते, तो इसके मैं ज़्यादातर पार्ट्स दुबई से इंपोर्ट करवा रहा हूँ। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं दुबई से पार्ट्स वो इस जीप के लिए जो उनसे ना पार्ट्स इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं। और ये इसकी जो कीमत है बाहर यूके में, अदर कंट्रीज़ में इसकी जो कीमत है तकरीबन 1 करोड़ है, और तकरीबन हमें ये 16-17 लाख रुपए में ये पड़ जाएगी।